दोस्तों नमस्कार, मैं दीप और स्वागत करता हूं मेरा इस लर्निंग सीरीज के वीडियो यूट्यूब चैनल संजीवनी फॉर लाइफ में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए रटाते हैं। उसको कुछ भी बात उसको सिखाना है तो उसको रटाते हैं, उसको कंठस्थ कराते हैं ताकि बच्चा बिना बुक देखे भी बोल सके। हम उसको ऐसा लाइक बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअली गलत है। बच्चा पढ़ तो लेगा, किसी का पढ़ा हुआ सुनकर भी वो रट तो लेगा, लेकिन कविता में या पाठ में या फिर पुस्तकों में क्या लिखा है वो सिर्फ पढ़ लेगा तोते की तरह, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। हम बच्चों को ऐसा टैलेंट करना है ताकि बच्चा पढ़ने के साथ साथ उसको सीख ले। दोस्तों इसी दौरान एक कहानी आपको मैं सुनाना चाहता हूं। एक बार एक तोता बेचने वाला ने तोता बेच रहा था। एक साधु महाराज ने वो तोता खरीद लिया। तोता खरीद कर अपने आश्रम में लेके गए और उस तोता को सिखाया, ट्रेन किया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चारा डालेगा, कोई भी नहीं फंसना, ये उसको बोलना सिखाया। और जब अपने आप बोलने लग गया तब उस साधु महाराज ने उस तोते को जंगल पर लेके जाके छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो तोता गाने लगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, कोई भी नहीं फंसना। जैसे ही वो तोता बोलने लगा, तोते को बोलते हुए सुनकर सब लोग वही गाना गाने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें नहीं फंसना। ये सभी तोता गाने लगे। और एक शिकारी जाल लेके जब जंगल में आया तो उसने देखा और सुना कि सारे जितने भी तोता थे सब वही गा रहे कि भाई शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें उसमें नहीं फंसना। ये जब बोल रहे हैं तो शिकारी के वो मन में लगा कि तोता सभी चालाक हो गए हैं, सभी अभी विद्वान हो गए हैं, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, किसने ऐसा जादू करके छोड़ा है। ये सोचकर शिकारी बहुत चिंतित हो गया और जाल जैसे लेके आया था वैसे ही वो जाल लेके वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। वो सोच रहा था कि मेरी रोजी रोटी को लात मार दी किसने, ये समझकर जब वो जा रहा था तो जाते हुए एक विद्वान मिले रास्ते में। वो उस तरफ से आ रहे थे तो शिकारी इस तरफ से जा रहा था। आते जाते कभी कभी मुलाकात होता था और कभी देखता था उस शिकारी को तोता लेके जाते हुए। उस दिन देखा उसने कि वो खाली जैसा आया था वैसे जा रहा है। तो ये देखकर शिकारी को पूछा कि भाई तुम तो आज ऐसे ही वापस आ रहे हो। साधु महाराज को जवाब देते हुए उस शिकारी ने बताया कि जंगल के सभी तोता तो चालाक हो चुके हैं, कि वो लोग अभी बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुमको फंसा के ले जाएगा। तो ये हालत है तो तोता की, तो मैंने तोता नहीं फंसा पाया। तो विद्वान थे वो तो समझ गए। फिर समझ आने के बाद शिकारी को फिर एक बार पूछा कि तुमने जाल बिछा कर देखा क्या? तो शिकारी बोलता है, मैं जाल कैसे बिछाऊं महाराज जी, वो पहले से वो लोग बोल रहे हैं तो जाल में कौन फंसेगा। बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि वो सिर्फ बोलना जानते हो, इसका मतलब ना समझते हो। तुम एक बार जाल तो बिछा के देखो, आकर फंसेंगे या नहीं वो तो बाद में देखा जाएगा। तुम एक बार जाल तो बिछा के देखो। तो शिकारी फिर उसी आधे रास्ते से वापस घूम के गया और जाल बिछाया। और तोता तो उस जाल में शिकारी ने जो दाना डाला था वो दाना को भी देख रहे हैं। तोता सारा पेड़ के ऊपर से वो टहनी से, डाली से सब देख रहे हैं। तो जैसे शिकारी वहां पर जाल बिछा के चला गया वैसे तोता आके वो गाना भी गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसा के ले जाएगा। ये गाना भी गा रहे हैं। एक तोता के साथ दूसरे तोता भी गा रहे हैं, उसको सुन के दूसरा, तीसरा, सभी तोता जंगल में पूरा वही गाना चल रहा है। तो एक आके तोता बैठा वही गाना गा के दाना खा रहा है, दूसरा आके बैठा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके करके उस जाल में पूरा का पूरा तोता भर गया और गाना भी वही गा रहे हैं। तो शिकारी आया, जाल ताना, जाल खींचा, जैसे ही सभी के सभी तोता उसमें बंध गए। और जैसे तोता बंध गए और शिकारी ने वो जाल को उठा के अपने कंधे पे उठा के लेके जा रहा था, तोता वो जाल के अंदर से भी बोल रहे हैं, उस पिंजड़े के अंदर से भी बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसा के ले जाएगा। और शिकारी इधर मर मर के हंस रहे हैं। आज हमारी वही हालत दोस्तों, आज हमारी वही हालत है। हमको सिर्फ रटाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें समझाया नहीं जा रहा है। किसी भी धर्मशास्त्र को ले, किसी भी आध्यात्म को ले, किसी भी मंत्र को ले, किसी भी तंत्र को ले, किसी भी पाठ को आप ले लें, हमें सिर्फ रटाया जा रहा है। हमें इसका मतलब क्या है वो समझाया नहीं जा रहा है। दोस्तों हम किसी भी चीज को अगर गहराई में जाके देखेंगे ना तो हम बहुत कुछ समझ पाएंगे, बहुत कुछ हम जान पाएंगे। किसी भी चीज में, किसी भी पाठ में, किसी भी अध्यात्म में हम गहराई में डूबने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इतना कहते हुए मैं आज की इस वीडियो से विदा लेता हूं। आप किसी भी चीज को अगर आपको रटाया जा रहा है तो उसका मतलब जानने की आप जरूर कोशिश करिए।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार। धन्यवाद।